बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जिस पे बात करूँगा वो है इमोशनल एंड बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस इन स्कूल गोइंग एज चिल्ड्रन। इस टॉपिक के ऊपर पेरेंट्स को अवेयरनेस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस एज में पेरेंट्स अपने बच्चों के इमोशंस को मिसअंडरस्टैंड करते हैं और बच्चे की पर्सनैलिटी जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है और बच्चा आने वाली लाइफ में बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना करता है और जो अपने इमोशंस को उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता जिस तरह से उसे करना चाहिए होता है और उसकी जो पर्सनैलिटी है वो डिसबैलेंस हो जाती है। एक बच्चा है जो कि एक नई चीज़ नहीं सीख पाता है, बावजूद इसके कि उसका जो IQ है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, नॉर्मल हैं, लेकिन वो सीख नहीं पाता है। इसके अलावा आम हालात में अपना उसका जो एक बिहेवियर है वो डिसऑर्गेनाइज होता है, वो अपनी फीलिंग्स को ठीक वे में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, लोगों के साथ अपने जो रिलेशनशिप हैं उनको मेंटेन नहीं कर पाता है या नए रिलेशनशिप हैं उनको बनाने से कासिर रहता है और उसका अमूमन जो मूड है वो ज़्यादातर डिप्रेस रहता है या फिर परेशानी की हालत में रहता है और उसके अंदर डिफरेंट फिज़िकल सिम्टम जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें बड़ी जो सिम्टम वो खौफ की अलामत होती है, वो अपने बारे में है या फिर स्कूल की परफॉर्मेंस के बारे में है। तो इस तरह से जो बच्चा है वो इमोशनली डिस्टर्ब होता है, जिसको पेरेंट्स को थोड़ा सा देखना पड़े कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये किस तरह से और कहाँ से आना शुरू हो गए हैं। दो तरह के बिहेवियर होते हैं, एक जो है वो एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर होता है, दूसरा इंटरनलाइजिंग बिहेवियर होता है। अगर हम एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर की बात करते हैं उसमें सबसे बड़ा क्या है कि हिटिंग, अचानक से जाते जाते किसी चीज़ को हिट कर दिया, कोई बैठा है उसको आके हिट कर दिया, चीज़ को तोड़ दिया, फोड़ दिया, फेंक दिया। इसके अलावा फाइटिंग है, अचानक से बैठे बैठे लड़ना शुरू कर दिया बगैर किसी बात के, किसी किस्म की बात नहीं है लेकिन लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया है। एंग्जाइटी है, घबराहट है, अमूमन हालात में घबराहट शुरू हो जाती है, किसी किस्म का कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है लेकिन क्या है उसे घबराहट सा है, पसीने आना शुरू हो जाते हैं, पैनिक कंडीशन शुरू हो जाती है। ये जो है एक आम हालात में अगर हम किसी भी बच्चे को देखें तो उसके ये करैक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। अगर हम इंटरनलाइजिंग की बात करते हैं, इंटरनलाइजिंग में उसकी विथड्रॉल है, सोसाइटी से किनारा कश हो जाना, अलग थलग हो जाना, अपने आप को दूसरे लोगों से अलग कर लेना, एक कोने में बैठ जाना, लैंग्वेज डेफिसिट्स आ जाते हैं, अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाता है, किसी की बात को समझ नहीं पाता है कि कोई बात की जा रही है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। इसके अलावा उसकी जो परफॉर्मेंस है, चाहे वो स्कूल की परफॉर्मेंस है, कहीं पे काम करता है, वहाँ पे उसकी जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो लो होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो इंटरनली तौर पर अपने आप को सेटिस्फाई फील नहीं करता है, उसके जो इमोशंस हैं वो बैलेंस नहीं है। तो ये उसके करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक अमूमन जो बच्चा इन हालात का सामना कर रहा होता है वो अमूमन अटेंशन सीकिंग के लिए भी मिसबिहेव करता है। वो चाहता है कि उसको पेरेंट्स हैं, लोग हैं, क्लास में बैठा है, अटेंशन दें, वो अचानक से कोई चीज़ नीचे फेंक देगा, इसलिए भी जो है वो मिसबिहेव करता है। पावर हासिल करने के लिए भी अटेंशन सीकिंग बिहेवियर करता है, मिसबिहेव करता है। इसके अलावा बदला लेने के लिए भी जो है वो मिसबिहेव करता है। किसी ने थप्पड़ मारा था, कोई चीज़ छीन ली थी तो उसके बदले में वो मिसबिहेव करेगा। बाज़-औक़ात बच्चा जो है वो अच्छा फील कर रहा होता है फिर भी मिसबिहेव करता है, क्योंकि वो जब एक्साइटमेंट में होगा तो मिसबिहेव करेगा। फियर ऑफ फेलियर की वजह से भी अमूमन बच्चे जो हैं वो मिसबिहेव इसलिए भी करते हैं कि वो हो सकता है जो काम दिया गया है स्कूल में उसने काम करना था लेकिन नहीं कर पाया है, फेलियर का खौफ है। इसके अलावा चीज़ों को इमिटेट करता है, इमिटेशन के ज़रिए नकल उतारता है, किसी को हिट करते हुए देखा है
तो अचानक से वो हिट करेगा, मिसबिहेव करेगा। किसी को उसने देख लिया है कि उसने ये बिहेवियर किया था तो उसने ये चीज़ क्या है कि अचीव कर ली थी, उस वजह से भी मिसबिहेव किया जा सकता है। कोई चीज़ छीनने के लिए, हासिल करने के लिए भी एक बच्चा जो है वो मिसबिहेव कर सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है वो मिसबिहेव करता है। पेरेंट्स को चाहिए कि इन चीज़ों को भी देखें और इन फैक्टर्स का भी जायज़ा लें ताकि वो चीज़ों को बेहतर तरीके से बच्चे के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकें। तौर पर बायोलॉजिकल फैक्टर्स आ सकते हैं, ये पेरेंट्स की तरफ से आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर पेरेंट्स जो थे वो अल्कोहल जो है वो अब्यूज़ करते थे, ड्रग एडिक्शन करते थे। इसके अलावा जो हमारा ब्रेन है वो डैमेज हो गया है, हेरेडिटी है, फैमिली फैक्टर्स भी आ जाते हैं। इसके अलावा बुलिंग है, स्कूल में बच्चे को बहुत तंग किया जाता है, उसको मुख्तलिफ नाम से पुकारा जाता है। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा बच्चा है जिसका जो हाइट है वो छोटी है, तो स्कूल के अंदर उसको अजीबोगरीब नामों से पुकारा जाएगा, उसे छेड़ा जाएगा। अगर कोई किसी किस्म का बच्चे में जो फिज़िकल प्रॉब्लम है उसकी वजह से उसको जो है प्रॉब्लम मुख्तलिफ कंडीशंस का, सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा स्कूल के अंदर स्कूल फैक्टर्स हैं। स्कूल के अंदर उसको बहुत ज़्यादा जो इन्वायरमेंट है वो सख्त इन्वायरमेंट है, स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस लो हो गई है और टीचर उसे मारता है। टीचर जो है उसको उस तरह से ट्रीट नहीं करता जिस तरह से दूसरे बच्चों को ट्रीट करता है। फिर कम्युनिटी फैक्टर्स हैं। कम्युनिटी फैक्टर्स में वो एडजस्ट नहीं कर पाता, उसकी जो बातें हैं लोगों को समझ नहीं आती हैं। कम्युनिटी में उसकी जो नॉर्म्स हैं वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम्स आते हैं। फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर बहुत बढ़ जाती है क्योंकि वो अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाता है, लोगों को समझा नहीं पाता है, लोग उसे समझ नहीं पाते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर बढ़ जाती है। इसके अलावा उसका गुस्सा जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है, चीज़ों की तोड़ना फोड़ना, लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करना। फिर है पोर जजमेंट, इनसाइट जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। इसके अलावा डिक्रीज़ एबिलिटी टू इनिशिएट कन्वर्सेशन, अपनी बात जो है वो स्टार्ट नहीं कर पाता है, इनिशिएट नहीं ले पाएगा। इसके अलावा सोशल स्किल्स के ऊपर जो है इफ़ेक्ट आएंगे, उसके जो रिलेशनशिप हैं दूसरे लोगों के साथ वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। उसकी प्रॉब्लम और पीर ग्रुप के साथ आए दिन झगड़ा होना शुरू हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा रहेगा। इसके अलावा मूड स्विंग्स हैं, उसका जो मूड है अचानक से तब्दील होगा। एक वक्त में वो बहुत ज़्यादा खुश है तो उसी टाइम में वो बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिव हो जाएगा, गुस्सा उसे आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा उसकी जो सेल्फ वर्थ है उसके अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है, वो अपने आप को अपनी जो उसकी वर्थ है उसको नहीं समझ पाता, सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, अपने आप को कोसता रहता है, मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और इस तरह से उसकी जो पर्सनैलिटी है वो डिस्टॉर्शन, तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती है और इसके नतीजे में वो बहुत ज़्यादा हो सकता है अब वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो जाए। साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, प्रोफेशनल से कंसल्ट करना चाहिए जो बच्चों के इश्यूज़ को समझता है, उनके इश्यूज़ को सॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है। उसके अलावा बच्चे की जो है सोशल स्किल्स के ऊपर काम करें, इमोशनल सपोर्ट दें, उसको बच्चे को जो है तनहा न छोड़ें और उसके साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर रखें, दोस्ताना माहौल में रहें, बच्चे को मोटिवेट करें, बच्चे के जो इश्यूज़ हैं उनको जो है आप डिस्कस करें। तो इस तरह से बच्चा जो है इन इश्यूज़ से निकलकर एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाता है और वो अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको बेहतर तरीके से डेवलप कर सकता है और अपनी जो प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व कर सकता है।